खबर भदोई से। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कश्यप। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप ने कहा कि देश में जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी बनेगी। वह बृहस्पतिवार को औराई के नरथुआ और डीग के रामलीला मैदान कुरमैचा में आयोजित जन चौपाल को संबोधित कर रहे थे। जन चौपाल में पहुंचने पर यशवंत सिंह यादव, रामकिशोर बिंद, उमेश बिंद, कमलेश बिंद, कमला महतो आदि ने पूर्व मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि सरकार यह नहीं चाहती है कि पिछड़ों का भी भला हो। जब जब जातिगत जनगणना से संबंधित मामला तूल पकड़ता है तब शासन सत्ता में मस्त जिम्मेदार अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार को कायम रखने के लिए फर्जी हल्फनामा पेश करना शुरू कर देते हैं। मिशन 2024 के लिए देश की आम जनता समझदार हो चुकी है और अपने हक अधिकार को पाने के लिए जातिगत जनगणना कराकर दम लेगी। इस मौके पर शनवारुल हक, आरिफ सिद्दीकी, प्रदीप, विनोद, सीताराम, नंद कुमार बैजनाथ, संतोष, महेंद्र, सूबेदार, अबरार अंसारी, बिंदु, रीता, सरिता, केश नारायण, काजू आदि रहे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। सूबे में आज जो आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में योगी राज में जंगल राज है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। जो चाहता जिसको मार रहा है। आपने चाहे प्रयागराज में देखा होगा दिन दहाड़े किस तरीके से गोली और बम चले, और प्रयागराज में कोई एक घटना नहीं घटी है, ऐसी 20 घटनाएं हो चुकी हैं। चाहे वो पटेल समाज के लगातार हत्याएं हुई हो, चाहे ब्राह्मण समाज की कई लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी, चाहे राठौर साहू परिवार के कई लोगों की सामूहिक हत्या हुई, नरसंहार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और कई जगह तो जेलों में गोली चल रही है, सड़क पे गोली चल रही है, आप कोर्ट कचहरी में गोली चल रही है। बार काउंसिल की अध्यक्ष की हत्या आगरा में कर दी गई और बिजनौर की जेल में गोलियां चली, जज को टेबल के नीचे छुपना पड़ा। ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने कानून व्यवस्था के लिए किया क्या? एक भी कोई कानून व्यवस्था पे काम किया हो तो बताओ। इनकी कहाँ लाइव इंटेलिजेंस है? वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चला दिया था और गाड़ियां दे दी थी और एम्बुलेंस चला दी थी, जिससे गांव गरीब के लोगों की मदद होती थी। इनके पास कौन सी योजना है? माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना शानदार हेडक्वार्टर बनाया और सारी चीज, लेकिन ये पुलिसिंग पे काम नहीं कर रहे। हिंदू मुसलमान जातियों में बांट के और लड़ा के अपनी सरकार बना रहे। लेकिन अब इनका ताना बाना कोई नहीं चलेगा। हम चाहते हैं जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले और निजीकरण बंद हो। सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, ये इनके बाप दादों ने नहीं बनाया था। ये सरकारी संस्थान हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का हिस्सा है, इनको बेचने का अधिकार नहीं है। ये जो बेच रहे हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो गुलाम बना के कंपनियों को देके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश को गुलाम बनाया था, उसी तरीके से गुलाम बना के और 5 किलो अनाज पे मजबूर करके इनको गरीब बना के इनको इतना मजबूर कर देंगे कि 5 किलो अनाज से ऊपर का ना सोच पाए, ना स्वास्थ्य मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। किसान बर्बाद हो गया। कहते थे आय दुगनी कर देंगे 22 तक, आज 23 हो गया। किसान की आय आधी हो गई है और दलित पिछड़ों का हक अधिकार छीना जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा और कश्यप निषादों को ठग के सरकार बनाई और उन्हीं का हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, बिंदु का हक अधिकार छीन रहे हैं। आज भदोही जनपद में मैं कई कारखानों में भी गया। आज भदोही जनपद जिसकी पहचान देश और दुनिया में थी कालीन की वजह से, आज वो उद्योग चौपट कर दिया। ये नारा देते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या सुविधाएं दी हैं? सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं दिया। वो तो सुविधाएं माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बिजली और सब कई सुविधाएं दी थी, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं, इन्होंने तो चौपट करने का काम किया है। भदोही में रोजी रोजगार खत्म करने का काम किया है। मैं भदोही के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी की सरकार को देख लिया है 10 बरस केंद्र में और 6 बरस उत्तर प्रदेश में है और इनको अब हटाने
से रास्ता बनेगा, इनको बनाने से रास्ता नहीं बनेगा। राजेंद्र